वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसकी वाइब आ रही थी मुझे इससे, तो उस पर आपका क्या टेक है? ये वंस अपॉन अ टाइम इन कोलकाता समझ लीजिए। बंगाल की KGF होगी ये, और उस तरह के बहुत कुछ इसमें सेटअप है। वाई एक्टर अगर आप प्रियंका चोपड़ा की अगर आप बात कर लें तो वो कई बार जो फीस चार्ज करती है, हो सकता है कई एक्टर्स भी नहीं करते, कई हीरोज भी नहीं करते। कैमरे के पीछे से कैमरामैन या कोई अगल बगल हो सकता है, कई बार स्पॉट बॉय भी बोल देता है कि दादा इस जगह पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे को या उसको बोल दिया। इतनी लिबर्टी होती है सेट पे आपके? जी बिल्कुल होती है। हाँ, मैंने इन दिनों देखा है, हम लोगों ने भी ये बैकलैश हम लोगों को मिला है कि रीमेक लोग पसंद नहीं करते हैं रीमेक में काम करना, बट ओरिजिनल कंटेंट बनाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो बंगाली सिनेमा का वो जादू जो था वो अब कहाँ खो गया? तो वो लोग कहते थे कि यश जो है वो हमेशा चाहता था कि कैसे कन्नड़ा इंडस्ट्री को और अपस्केल किया जाए। अच्छा, शाहरुख खान, अब बोलेंगे आप, पहले आपसे शाहरुख खान। आसान कर दूं, शाहरुख को लेकर हमने बात किया, थोड़ा आपको आसान कर दूं, ऋतिक रोशन बोलिए तो कुछ ज़्यादा। चलिए बताइए, ऋतिक रोशन। दैट्स द क्रश ऑफ माय लाइफ बचपन से। सलमान खान इज सच अ गुड लुकर, आई थिंक ही इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लुकिंग गाय इन इंडिया। आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत पूछिए ना मुझसे। अच्छा ठीक है। दादी मेरी कहती थी कि कलकत्ते जब पुरुष पहले काम करने जाते थे तो उनको बड़ी उन पे मनाही होती थी कि वहाँ ना भेजा जाए पुरुषों को, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं बंगाल की, वो उन पे कुछ जादू कर देती हैं, काला जादू। इतनी खूबसूरत होती हैं वो कि वो जादू कर देती हैं। वैसे ही कुछ एक फिल्में हैं वहाँ की, कलकत्ता की, बंगाल की, जिन्होंने पूरे देश पे ऐसा जादू किया कि आज तक हम याद करते हैं, सत्यजीत रे को याद करते हैं, हम ऋत्विक घटक को याद करते हैं। तो वहीं कुछ बंगाल से कुछ लोग आए हैं हमारे साथ, जिनके साथ आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं, जीत और सुष्मिता। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। दिल्ली आके कैसा लग रहा है? कलकत्ते से दिल्ली में क्या डिफरेंस? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या डिफरेंस है? कलकत्ता से दिल्ली का क्या डिफरेंस है? बहुत ही डिफरेंस है, कल्चर अलग है बिल्कुल। भाषा, दिल्ली में ऐसा लगता है कि यहाँ हिंदुस्तान की भाषा और ये कल्चर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, पिछले 2-3 आज सुबह ही बात कर रहे थे। हाँ, हम लोग आ रहे थे तो अम्बेडकर साहब का, उनकी जयंती का कुछ चल रहा था वहाँ पर प्रोग्राम, कनॉट प्लेस के आसपास। फिर हम गुरुद्वारे भी गए। हाँ, तो यहाँ का माहौल अलग है और कल्चर अलग है बिल्कुल, सब कुछ। दिल्ली राजधानी होने की वजह से यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ब्यूटीफुल लगा। मैं पहले भी आई हूँ, बट पीपल आर वेरी नाइस, सब बहुत अच्छे, स्वीट। बट ये काला जादू वाला ये सब क्या, पहले किससे हम भी सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वही तो मैंने बोला ना, ये तो सुनते, किससे सुनते हैं हम लोग, किससे सुनते ऐसा हैं? लोग क्यों पता नहीं बदनाम करके रखे हुए हैं, पता नहीं क्यों बदनाम करके। हाँ, बड़े प्यारे लोग हैं बंगाल के, बहुत। देखिए आपके लोग बैठे हुए हैं जी, बहुत मीठे हैं वहाँ के लोग। पहली पैन इंडिया फिल्म है आपकी? हाँ, बंगाल की पहली पैन इंडिया फिल्म, बंगाल की पहली पैन इंडिया, बंगाल से पहली पैन इंडिया फिल्म है ये, और ऑब्वियसली फिर हम सब के लिए पहली है। और खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब देखिए ये सोच जो है काफ़ी दिनों से दिमाग में थी कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये फिल्म जब हम शुरू किए जब, तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर करना शुरू हुई, हर चीज़ें जैसे स्ट्रक्चर होना शुरू हुई, नीरज पांडे का आना, बहुत सारी चीज़ें जैसे जुड़ती गई, तो हमें लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है। जॉनरा भी जो है रैग्स टू रिचेस का जॉनरा है, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर फिल्म जॉनरा। एंड कास्ट, टेक्नीशियंस, स्ट्रक्चर, कहानी, बंगाल का मिड-70s टू मिड-90s, वहाँ का अंडरवर्ल्ड सिनेरियो कैसा था, उसको सामने ले आने, सारी चीज़ें इतनी सिंक कर गई। और हमारी सोच को और थोड़ा अप्रूवल मिल गया जब हम अनिल थदानी जी से मिले और उनको फिल्म दिखाई गई। पहले उन्होंने फिल्म देखी नहीं थी, पहले अंडर प्रोडक्शन के दौरान मिले थे, उन्होंने कहा फिल्म दिखाई है। तो 4-5 महीने लग गए हमें काम कंप्लीट करने में। उसके बाद फिल्म उन्होंने देखी, उन्हें अच्छी लगी, एंड देन अब आ रही है। हम सब एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर। सलमान के साथ फिल्म के साथ रिलीज करने का क्यों फैसला किया? उनकी भी फिल्म आ रही 21 को, किसी का भाई किसी क्या है, भाईजान है, साथ में चलेंगे ना, अपने साथ आने में क्या प्रॉब्लम है? आप आपके साथ भी तो बैठे हैं, साथ साथ तो अच्छी बात है। नहीं तो कुछ ये नहीं था कि कोलाइड करेंगी 2 फिल्में? नहीं, स्पेस रहता है हमेशा। अच्छा। अगर अच्छी फिल्में होती हैं 2-3, कुछ भी 2 से ज़्यादा भी फिल्में चल सकती हैं। फिल्म अच्छी होगी तो आराम से 2 फिल्में चलती हैं, हमने पास में बहुत बार देखा है ऐसा। अच्छा,
आप जीत के साथ पहली बार इतने बड़े सुपरस्टार, तो क्या था इनके अनुसार सेट पर चीज़ें चलती थी? पहले तो आई वॉज़ वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस थी और बहुत डर रही थी, लेकिन वो ना बहुत अच्छे हैं, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, सो ही मेड मी फील कंफर्टेबल, दैट्स वाई फिर सब कुछ मतलब अच्छे से ही हम लोग ने शूट किया। और हम लोग ना सेट पे बहुत मजाक करते हैं, ही मेक्स प्रैंक, लाइक ही विल प्रैंक ऑन एवरीवन and and people become stupid. His pranks are like wow. So जैसे कभी दिखा देंगे। जैसे कभी हाँ बोल के प्रैंक नहीं होगा ना, वो झट से हो जाता है 1 सेकंड में। मैं नहीं कर सकती, वही कर सकते हैं, कभी भी कर देंगे वो। ये आपके गिर गए पैसे क्या ये? अच्छा ओके। ऐसे आपने देखा ना, कार्ड हटा के देखा ना आपने, वैसे ही होता है, ऐसे तरह के बहुत सारे। पैसे की बात करेंगे तो कौन कार्ड हटाएगा? इसीलिए तो पैसे की बात करते हैं। किसी का बच्चा गिर गया ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। पैसा कितना अट्रैक्टिव होता है ना, बहुत ज्यादा ना। अरे पैसे तो आदमी ऊपर भी देखने लग जाता है। आप प्रोड्यूसर हैं, इसे कितने पैसे लगा दिए इसमें? जी ये मैं नहीं गिन रहा हूँ, मेरी टीम है, वो लोग इसमें घुसे हुए हैं। मैं तो सिर्फ क्रिएटिव काम में लगा रहता हूँ, अपना एक्टिंग कैसे करनी है, आर्टिस्ट का जो जॉब होता है उसको अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, और फिल्म के जो बाकी क्रिएटिव साइड्स हैं उस पर अपना इनपुट देने की कोशिश करता हूँ। बाकी हमारी टीम है वो सब पैसे वैसे का दारोमदार देखते हैं। फिर भी बजट होगा ना कुछ फिल्म का, कितना बजट? बहुत बड़ी बजट फिल्म नहीं है। हाँ ओके, जैसे हम देखते हैं साउथ में या बॉम्बे में, हाँ, उस तरह से बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, लेकिन बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है, ये कह सकते हैं। देख के मतलब चंगेज़ का मैं ट्रेलर देख रहा था तो देख के तो बहुत ग्रैंडनेस आ रही है उसमें, वाइब आ रही एकदम ग्रैंड। हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे लिए तो सबसे बड़ी फिल्म है ये, हमारी हाउस की सबसे बड़ी फिल्म है। अच्छा हाँ ओके। तो फिल्म दूसरी गैंगस्टर फिल्मों से कैसे अलग होगी? इससे पहले मैं इसको देख रहा था तो मुझे 2-3 फिल्मों की वाइब आई, जो जैसे एक तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसकी वाइब आ रही थी मुझे इससे, तो उस पर आपका क्या टेक है? ये वंस अपॉन अ टाइम इन कोलकाता समझ लीजिए। अच्छा ये हाँ मतलब यही बिल्कुल बिल्कुल अलग है, क्योंकि बंगाल का अंडरवर्ल्ड का सिनेरियो कैसा था, हाँ हमने उसी को ले आने की कोशिश की है। उस समय कैसा था, हमारे डायरेक्टर राइटर ने उस एरा को देखा था नज़दीक से, ये सीन दोज 90s का कैसा था, क्या था, कौन कौन वहाँ लोग थे। उन्होंने कहानी में भी कुछ रियल कैरेक्टर्स उस समय जो थे उनको, उनसे इंस्पिरेशन लेके उनको भी इनकॉर्पोरेट किया है कहानी में, जो बंगाल से रिलेटेड हैं, जो उस एरा में जिए, उनको पता होगा कि हाँ कौन कौन से कैरेक्टर जब वो फिल्म देखेंगे समझ जाएंगे। कुछ घटनाएँ भी हैं, छोटी छोटी 1-2 घटनाएँ हैं, या तो बिल्कुल अलग है। बैकड्रॉप ही बिल्कुल अलग है, मिलियू बिल्कुल अलग है, और अप्रोच भी काफ़ी अलग है। दिस हैज़ आई डोंट नो, मैंने वंस अपॉन अ टाइम मुंबई के साथ क्या सिमिलैरिटीज़, मुझे नहीं ऐसा लगता है कोई सिमिलैरिटीज़ है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट टेक है फिल्म का। अच्छा, एक और लोग कह रहे हैं इसको, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बंगाल की KGF होगी ये, और उस तरह का बहुत कुछ इसमें सेटअप है। अच्छी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्मों का वाइब अगर आ रहा है हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी फिल्म के साथ इसका कोई मेल नहीं है। नहीं मतलब आजकल ये मैंने देखा है, जैसे KD करके एक फिल्म आ रही है, कन्नड़ा फिल्म ये भी है, KD द डेविल, या फिर दसरा के साथ हमने देखा, तो इन सब के साथ ये ऐसा रहा, या कब्जा करके एक फिल्म आई, तो इन सब के साथ ऐसा कहा गया कि ये KGF आई उसी सेटअप पे बन के एक हिट फॉर्मूला है। आप देखिएगा इसको जब रिलीज होगी फिल्म, हाँ आपको सेम सेटअप लगता है कि नहीं, आप देखिएगा। हमें पता है कि सेम सेटअप नहीं है, अगर वाइब आ रही है तो ये एक इत्तेफाक है, और अच्छी फिल्मों, सक्सेसफुल फिल्मों का वाइब आने में कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही वाइब अगर यहाँ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, बस उससे बड़ी बात क्या होती है। हाँ तो मतलब ये भी एक सवाल है कि एक समय की, जैसे साउथ का जो सिनेमा था या फिर जो हिंदी सिनेमा है, तो वो मेन स्ट्रीम में आ गया। बंगाल एक मतलब बहुत समृद्ध लेगेसी है उसकी, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा क्यों नहीं बन सका? बनाती है, पहले हम लोग काफ़ी मेन स्ट्रीम फिल्में बना चुके हैं, लेकिन कभी इसके पहले हमने बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की है। हम बंगाल या बांग्लादेश के दायरे में ही रहे, हमारी जो दर्शक रहे हैं हमारे, वो वहीं तक सीमित रहे हैं। तो हम चाहते थे यही कि हम कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें
और जैसा कि चंगेज़ फिल्म का नाम है, तो चंगेज़ खान ने भी हिस्ट्री वाइज देखेंगे तो उन्होंने भी बाउंड्रीज क्रॉस की थी। और चंगेज़ यहाँ हमारी फिल्म का जो जयदेव सिंह जो उर्फ चंगेज़ है, उसने भी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं इन द फिल्म ऑल्सो। एंड लिटिल सेंस में भी वही हो रहा है कि हम बंगाल से बाहर आके हिंदी में भी कर रहे हैं अभी, और सब अच्छा रहा, भगवान ने चाहा, आप सब लोगों का प्यार रहा तो इंडिया से भी बाहर जा सकती है फिर। अरे वाह, वाह वाह, क्या बात है। आपका क्या कैरेक्टर है? एयर होस्टेस बनी आप इसमें? एयर होस्टेस है हम, और बहुत ही स्वीट सी हूँ मैं, एंड इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, एंड ऑब्वियसली द लव इंटरेस्ट ऑफ चंगेज़। तो रोमांस वाला पार्ट है। क्या मतलब उसी तरह का रह जाएगा कि जैसे गैंगस्टर फिल्मों में या फिर अन्य फिल्मों में इस तरह की होता है कि एक बहुत छोटा कैरेक्टर मिलता है फीमेल को, उस तरह का कुछ कैरेक्टर है, या फिर एक आप क्या डोमिनेटिंग? उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म का नाम अगर चंगेज़ हो, हाँ, और उसमें कोई भी लड़की जो है उसका ही मेन रोल, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, और अगर फिल्म का नाम गंगूबाई हो हाँ, तो उसमें कोई भी हीरो जाके वो गंगू भाई तो नहीं बन जाएगा, गंगू बाई ही रहेगी। तो या फिल्म उसकी वजह से, जैसा फिल्म होता है, हर फिल्म का अपना अपना जॉनरा होता है, अपना स्पेस होता है, या बट उनको पता होगा कि उनका क्या किरदार है, कैसे वो बता सकती है। या डेफिनेटली स्टोरी में, इन द स्टोरी हाउ मच आई एम नीडेड, जितना मेरी ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है मेरी वहाँ पे, उतनी मैं हूँ। दैट्स इट। वो 21 अप्रैल को आप देख लीजिएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं हर इंटरव्यूज में ये कह रहा हूँ कि चाहे फिल्में हो चाहे जिंदगी हो, पुरुष जो है बगैर औरत के अधूरा रहता है। तो फिल्म हो चाहे जिंदगी हो, तो उसका रहना जरूरी तो है, भले ही कितनी भी किस मात्रा में है, ये अपनी जगह पर है। ओके, तो हमारे यहाँ तापसी पन्नू आई थी, तो उनसे उन्होंने बताया था कि अगर एक्टर को 100 मिलता है तो हम लोग ने गेस किया अच्छा एक्ट्रेस को 25-50 ऐसा मिलता होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, उनको 3-4 मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात कर रही थी। बंगाल में क्या हाल है इसका? फीमेल एक्टर जो होते हैं उनको क्या मतलब इतना डिफरेंस है, अब भी इतना डिफरेंस है कि 100 एक एक्टर को मिल रहा है और 3 रुपए 4 रुपए एक एक्ट्रेस को मिलेंगे? First of all, I have seen that interview, and Taapsee is very favorite of mine. I love her. Okay. And मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, because I'm very new in the industry. So I think अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है ये वाला खेल. But I think he can say a little bit about it. और maybe जितना बड़ा ब्रांड वैल्यू होता है, जितनी बड़ी आपकी पहुंच होती है, उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें तय करते हैं। बट कोई टैलेंट फिक्स प्राइस टैग के साथ तो आता नहीं है। अब आज की तारीख में एक एक्टर का एक रेट होता है। जैसे वाई एक्टर, अगर आप प्रियंका चोपड़ा की अगर आप बात कर लें, तो वो कई बार जो फीस चार्ज करती है, हो सकता है कई एक्टर्स भी नहीं करते, कई हीरोज़ भी नहीं करते हों। तो डिपेंड करता है कि किसका ब्रांड वैल्यू कैसा है, उसी के ऊपर तय होता है। वो आर्टिस्ट खुद ही डिसाइड करता है। कई बार हम फिल्में ऐसे भी कर लेते हैं बगैर में, मनी इज़ लाइक सेकेंडरी, हमें काम अच्छा लगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एस राजमौली सर या राजकुमार हिरानी सर आके कहेंगे कि आप मेरे साथ फिल्म करो, मैं कतई पैसे के लिए बात नहीं करूँगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं करूँगा। कैसे लगी RRR? मैं एडमायरर हूँ इन दोनों आदमी का। अच्छा, इन दोनों मेकर्स का। हाँ। तो आप RRR भी तेलुगु फिल्म है ओरिजिनल, और आपने भी अपना जो करियर शुरू किया था वो तेलुगु से ही शुरू किया था। हाँ, मैंने शुरुआत के दिनों में तेलुगु फिल्म भी की थी। उसके पहले मैंने एक छोटी सी हिंदी फिल्म भी की थी। अच्छा जी। हिंदी, आप मुंबई भी रहे 4-5 साल? जी, तो जी जी जी। कलकत्ता क्यों चले गए? मेरी पैदाइश कलकत्ता में ही है। नहीं, फिर मतलब 4-5 साल काम करने आप आए थे वहाँ? काम करने आया था, वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिला, वहाँ जगह नहीं बन पाई। और कलकत्ता में मेरी जो मैंने फिल्म की थी, पहली फिल्म जो मेरी थी बंगाली बड़ी फिल्म थी। उसके पहले छोटे छोटे रोल मैंने किए थे। बड़ी फिल्म जब मैंने एज ए हीरो मैंने की थी, वो फिल्म बहुत कामयाब हुई थी, बहुत प्यार मिला था लोगों का। तो उसके बाद से कभी कहीं और देखने को ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब मुंबई थे तो कुछ किसी बड़े एक्टर डायरेक्टर से मुलाकात की थी कि नहीं? मिल ही नहीं पाता था। अच्छा, किसी से मुलाकात जल्दी नहीं हो पाती थी। आप जानते हैं कितना कठिन होता है। लेकिन ठीक है, ये प्रोसेस ही ऐसे ही होता है। और इसमें कोई शिकायत नहीं है, बट दिस इज़ द फैक्ट। चूँकि मेरा एक ये सवाल भी रहता है हमेशा, जैसे आपने बात की राजा मौली की या फिर इन लोग की, इसके अलावा कुछ, हाँ, कोई राजकुमार हिरानी,
इसके अलावा कुछ एक्टर भी होते हैं, जैसे आप प्रोड्यूसर हैं इसके, जैसे आमिर प्रोड्यूस करते हैं अपनी फिल्में, अजय देवगन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा कहा था कि एक प्रोड्यूसर जो, या कोई और भी प्रोड्यूस करे, सिर्फ एक्टर की बात नहीं करें, कोई भी प्रोड्यूस करे, तो एक प्रोड्यूसर के तौर पे किसी फिल्म में क्रिएटिव मामले में कितना दखल होता है प्रोड्यूसर का? फिल्म या कोई भी इस तरह से जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है वो टीम वर्क ही होता है ना, उसमें कोई इंडिविजुअल कभी भी टीम से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये अगर दिमाग में क्लियर है तो आप उसी अप्रोच से काम करते हैं। हम हमेशा डिस्कशन करके ही काम करते हैं, डायरेक्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, राइटर, इसमें राइटर डायरेक्टर सेम ही है, खाली स्टोरी में नीरज पांडे भी थे, बाकी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड ऑल ये राजेश गांगुली ने ही लिखे हैं। तो उनकी थॉट कई बार कैमरे के पीछे से कैमरामैन या कोई अगल बगल हो सकता है, कई बार स्पॉट बॉय भी बोल देता है कि दादा इस जगह पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे को या उसको बोल दिया। इतनी लिबर्टी होती है सेट पे आपके? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। हम माने ओपन माइंड से ही काम करते हैं। अच्छा और अच्छी चीज़ को बनाने के लिए, बेहतर जगह पर पहुंचने के लिए अगर कहीं से भी कोई इनपुट आता है तो उसको तो लेना चाहिए। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन की कितनी जगह होती है? वो डायरेक्टर जितनी छूट देता है। अच्छा। हाँ, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। डायरेक्टर अगर अच्छा हो तो साधारण भी असाधारण बन सकता है। आपने तो एक कोड दे दिया है। तो इस फिल्म में क्या था? राजेश कैसा एक्टर? बहुत अच्छा लगा काम करके उसके साथ, बहुत अच्छा लगा। इज़ अ स्वीट गाय एंड हमने पहले भी काम किया है तो हमारा एक एसोसिएशन रहा ही है। वी वर्क मोर लाइक फ्रेंड्स। या और आप? या ही इज़ वेरी नाइस। वो समझते हैं कि इसको क्या बोलना पड़ेगा ताकि इससे वो निकले जो मैं चाहता हूँ। अच्छा, इट्स लाइक दैट। जो वो चाहते हैं वो आने के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा वो जानते, ही अंडरस्टैंड्स कि द कैरेक्टर नीड्स दिस, द कैरेक्टर नीड्स दैट, यू हैव टू बी लाइक दिस, लाइक दैट। तो he told me very nicely, and all the time I used to get guidance from sir. Because he used to guide me. He see, if you do like this, it will be like this. If you do like that, so always Jeet sir helped me. बॉलीवुड पे बड़ा आरोप लगता है कि बहुत रीमेक करते हैं लोग। आपने भी तेलुगु की कई सारी फिल्मों का रीमेक किया है, कन्नड़ा फिल्मों का रीमेक किया है, तो ये क्या एक बड़ा एक सेट पैटर्न हो गया है कि रीमेक जो चीज़ चल चुका है, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कि जो चीज़ चल चुकी है उसे उठा के एक बना दिया जाए, एक खांचे में वो चुकी ट्राइड एंड टेस्टेड मामला, राइट। और सेफ खेलने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर कुछ और इसका वो होता है, इसकी वजह कुछ और होती है? हाँ, आपने सब लगभग कह ही दिया है। अच्छा, मैंने कह दिया? लगभग कह दिया, सभी कह दिया। ट्राइड टेस्टेड चीज़ अगर होती है तो आपका कॉन्फिडेंस उस पर ज़्यादा होता है। एक बिजनेस मॉडल तो जुड़ा ही रहता है ना, फिल्म तो कॉमर्स भी है उसके साथ। तो कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो सोचता है कि हाँ एक सेफ जॉनरा है, इसमें लोगों को बेसिक चीज़ें तो पसंद आएगी क्योंकि एक जगह पर उसका एक्सेप्टेंस हुआ रहता है। तो इसीलिए, और कहानियाँ जो है वो कहीं भी ट्रैवल करती है। हमारे यहाँ से कल को हमारी फिल्म अगर स्पेनिश में अगर रीमेक बनती है तो वहाँ का तो सेट ऑफ ऑडियंस डिफरेंट है ना, उनको तो पता ही नहीं है कि हाँ जीत कौन है, सुष्मिता कौन है ना। तो उनके लिए इंडिया में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, मैंने ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि अगर स्पेनिश में बनती है फिल्म तो उनको वहाँ का कोई अगर एक्टर हो, उनकी कास्ट को लेकर बनाया जाए जिसका कनेक्ट हो वहाँ की ऑडियंस के साथ, और वो भाषा भी बोल लेगा, तो इसमें ऐतराज़ कहाँ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। बट हाँ, मैंने इन दिनों देखा है, हम लोगों ने भी ये बैकलैश हम लोगों को मिला है कि रीमेक लोग पसंद नहीं करते हैं रीमेक में काम करना। बट ओरिजिनल कंटेंट बनाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। हर बार नया कुछ बनाना, हर बार नई चीज़ ले आना, ये जो राइटर्स होते हैं उनको तो पता ही है कि कितना चैलेंजिंग है। हम भी क्रिएटिवली जुड़े हुए रहते हैं। मैंने भी पहले एक कहानी फिल्म की लिखी थी, और कुछ शॉर्ट फिल्में भी हम बनाते हैं कभी कभी, मेरी लिखी हुई। लेकिन हमें पता है कि नया कंटेंट बनाना, सारी नई आइडियाज़ को एक साथ ले आना, दैट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग जॉब। तो इसीलिए ये प्रोसेस चलता है, बिकॉज इसमें एक बिजनेस रोटेशन भी होता है। मुझे पर्सनली कोई एतराज़ नहीं है, बट इन दिनों दर्शकों को देखता हूँ, उनका इंटरेस्ट जो है वो रीमेक से थोड़ा सा, क्योंकि हर फिल्म जो है वो हर प्लेटफॉर्म्स पे आजकल नज़र आ रही है। इसलिए मैं स्पेन का नाम ले रहा था। हमने भी एक टर्किश फिल्म का भी रीमेक किया था। अच्छा। हाँ, हमने यही सोच के किया था कि टर्की का फिल्म वो कितने लोगों ने देखा होगा।
तो हमने उस फिल्म को भी रीमेक किया था। हाँ, ये जैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, क्योंकि पहले सलमान खान का आप करियर देखेंगे, बीच में वांटेड, किक, बिल्कुल, तेरे नाम, पूरा लाइन से, रेडी से लेके पूरा लाइन से उन्होंने ऐसी फिल्में की हैं रीमेक, और वो चली हैं ठीक ठाक, बहुत अच्छी चली हैं। पर इधर पिछले कुछ साल क्या ओटीटी का भी इस पे फर्क पड़ा? हाँ, बिकॉज ओटीटीज आ जाने के बाद लोग देख ले रहे हैं। पहले यूट्यूब एक जरिया था, और वो भी हिंदी में डब होकर आती थी तो नहीं आती थी, तो फिर आपको उसी फिल्म का उसी वर्जन में देखना पड़ता था, सबटाइटल्स के साथ, सीडी डीवीडीज के माध्यम से। आजकल ओटीटी आने से कहीं ना कहीं शोकेस हो रही है फिल्म, तो आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, ये बिल्कुल है। हमने भी बहुत सारी की है। मेरी बंगाल में जो पहली फिल्म जो ह्यूज एक्सेप्टेंस जिसको मिला था, उसका नाम है साथी। जो लोग, हाँ, वो भी एक रीमेक थी। हाँ, तेलुगु फिल्म की? नो, वो एक तमिल फिल्म की रीमेक तमिल थी। फिल्म। जी। अच्छा। मैं आपको एक ट्रिविया दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता होगा, आपको शायद नहीं पता होगा, कि वही फिल्म जो है तमिल में सुपरहिट हुई थी, तेलुगु में सुपरहिट थी, बंगाल में सुपरहिट हुई थी, उड़िया में भी सुपरहिट हुई थी, और वो फिल्म हिंदी में आई थी, फ्लॉप हुई थी। वही सब्जेक्ट था, वही कहानी थी। कौन सी फिल्म थी? साथी बंगला में, हिंदी में हाँ, सुन जरा शायद फिल्म का नाम था, शायद। अच्छा, सुन जरा। हाँ, तो ये जो आपने बताया ना, इस पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे दृश्यम 2 अभी आई थी, या दृश्यम पहली भी आई। पहली जब आई थी तब तो लोगों ने नहीं देखा था पहली वाली दृश्यम, वो जो ओरिजिनल दृश्यम है मोहनलाल। दूसरी उन्होंने देखी, लेकिन फिर भी अजय देवगन की फिल्म चल गई। तो देखिए, बिकॉज नॉर्थ ऑडियंस का, हिंदी ऑडियंस का जो है अजय देवगन के साथ कनेक्ट ज़्यादा है। परहैप्स दिस वुड बी द रीज़न। Perhaps, I don't know, man, surely। क्या कुछ मतलब कोई पंडित नहीं है जो बता सकता है कि ये इसलिए चली, उसलिए नहीं चली। हाँ, कोई पंडित नहीं है, मैं तो नहीं हूँ। उसी जगह भोला आती है, उतनी नहीं चलती जितनी दृश्यम चली। हाँ, देखिए हाँ, बिल्कुल। कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कोई नहीं जानता। पता नहीं, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। जी, बिल्कुल, लक फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो आपको क्या लगता है इस पे? इस रीमेक वाले पे तो चलिए खैर ठीक ठाक बात हो गई। अभी बात कर रहे थे ना, कंटेंट की बात कर रहे थे, ओरिजिनल कंटेंट की। तो एक समय था कि बंगाली सिनेमा ऐसा था कि ऐसे ऐसे लेजेंड दिए उसने, ऐसे ऐसे फिल्में दी, ऐसे ऐसे क्लासिक्स दिए, ऐसे मतलब आप पिछली 100 फिल्में निकालेंगे तो 30 फिल्में तो वहाँ से निकल के आएंगी। मतलब ऐसी फिल्में ठीक ठाक, सत्यजीत रे जैसे लोग। जी, बंगाल तो पहली फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में तो बंगाली ही थी ना। बंगाल पायनियर्स तो बंगाल थे। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जो वो जादू था, जो वो जगह थी बंगाल ने जो बनाई थी, पूरा एक लोग देखते थे कि बंगाली फिल्म है तो एकदम वैसी ही होगी, क्लासिक और उस टाइप की, थोड़ा ऑफ बीट फिल्में बड़ी बनती थी। अभी बनती होंगी, पर अब उनकी कम हो गई है मात्रा। बनती है। अब बंगाली सिनेमा की जगह ले ली है मलयालम सिनेमा ने। वो हर तरह का सिनेमा बनाते हैं, करते हैं। तो बंगाली सिनेमा का वो जादू जो था, वो अब कहाँ खो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मलयालम फिल्म ने अपनी जगह बनाई है, और मलयालम केरला इंडस्ट्री में और बंगाल इंडस्ट्री में, इनफैक्ट केरला स्टेट और बंगाल स्टेट में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मुझे एक बार प्रियदर्शन सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था, और मैं उस बात को बाय करता हूँ। उन्होंने जो कहा था, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वहाँ भी एक काफ़ी लंबे समय तक कम्युनिस्ट थे। यहाँ भी कम्युनिस्ट है। वहाँ पर नारियल खाने में नारियल तेल का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हमारे बंगाल में सरसों तेल का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मच्छी, फिश ईटर्स हैं, वहाँ भी फिश ईटर्स है। राइस ईटर्स हैं। बहुत सारी बात है। आपका क्वालिफिकेशन जो है वो भी बंगाल में भी अच्छा है, केरला में भी अच्छा है। आर्टिस्टिक सिनेमा बनाना वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, और भी है। मैं फिर से सवाल पे लौटूंगा उसी पे। मलयालम तो वो हम लोग दूसरी बंगाल में अभी भी बनती हैं, ऐसी बात नहीं बनती हैं, लेकिन माने आप कहना चाह रहे हैं कि हाँ, सत्यजीत राय तो अब दोबारा नहीं आ सकते। अभी के जो मेकर्स हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम उनका भी नाम सुने, लेकिन फिलहाल इस वक्त तो बंगाल से ही चेंगी जा रही है ना ऑल इंडिया। लौट के आते हैं उसी पे। जी 21 अप्रैल को आ रही है। जी 21 अप्रैल। तो देखिए, एक बड़ा कदम हो रहा है ना, ये भी बड़ा कदम हो रहा है। हिंदी में भी हम लोग खूब देखेंगे। आपका इस पे क्या टेक है, जो मैंने अभी सवाल किया था, बंगाल वाला? जो इन्होंने जो कहा वही है। वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है, देखिए बैठी हुई है, अच्छी लग रही है ना। आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत पूछिए ना मुझसे। अच्छा, ठीक है। मैं क्या कैसे हैं, क्या खाया? डिफिकल्ट चलिए, नहीं जज कर बताइए, क्या दिल्ली आके क्या खाया आप? छोला भटूरा खाएगी आज? हाँ, छोला भटूरा।
छोला भटूरा। खाएंगे। हाँ, एक और वो बताया ना आपने जो आप खिलाओगे मुझे, वो चाट वाला बता रहे थे ना, वो एक वो वाला भी खाएंगे। कौन सा कुछ है, चाट? वो जो कल बोल रहे थे ना आप, वो चाट या फिर कुछ। हाँ, चाट खाने जाएंगे। हाँ, दिल्ली में चाट खाने वैसा वाला, हाँ, वो दिल्ली में चाट। और बंगाल का कुछ बताइए, जो हम लोग बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं हम लोगों ने खाने पे, क्योंकि खाने के आपने कहा टफ क्वेश्चन पूछे, तो मैं बहुत एक और इजी क्वेश्चन है उससे। इजी पूछ रहा हूँ मैं। एक और इजी पूछना, नाम क्या है तुम्हारा? मैं इजी ये पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत, थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा इजी भी, बोलिए। कि हम लोगों ने बहुत सारे बंगाल के डिशेस सुने हैं इधर उधर, है ना, पर कुछ ऐसा बताइए कि जो हम लोगों ने ना सुना हो और वो जब हम बंगाल जाएं तो वहाँ खा सकें। बहुत कुछ है, कोजा गुलो शुरू से अब बोलो हिंदी में। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। आपने आई एम वेरी श्योर कि आपने सबका नाम, सब मिठाई का नाम तो आपको नहीं पता होगा। हाँ, आपको मतलब नहीं, मैं रसगुल्ला कह रहा पता हूँ। होगा, राबड़ी पता होगा, जलेबी पता होगा, गुलाब जामुन पता होगा, ये सब। चौम सुना है? हाँ, चमचम चमचम सुना है। हाँ, अच्छा, गौजा सुना है? हाँ, वो भी सुना है? हाँ। जो है बोलते। मैं 2 मिठाई कह रहा हूँ, ये दुनिया में और कहीं शायद नहीं मिलती होगी। मिलती होगी तो इतनी स्वादिष्ट नहीं मिलती होगी। अच्छा, वो है- ये अभी- लास्ट अभी में जोड़ा ना। अभी स्वाद वो है। ये भी मानेंगी, वो एक नौलेन गुड़ का संदेश है। अच्छा, ओके। आपने सुना है? संदेश सुना है, पर नौलेन गुड़ का नौलेन संदेश। नॉलेन नौलेन गुड़ जो है, एक जैगरी होती गुड़ होता है। हाँ, वो गुड़। नौलेन क्या होता है? नौलेन कहते हैं उसको। नौलेन को हाँ? अच्छा, नया गुड़ जो नया जो बनता है गुड़। आइसक्रीम आल्सो ऑफ दैट नॉलेन गुड़ गुड़। की। उसकी जो संदेश, उसके जो संदेश बनते हैं वो यम होते हैं और विंटर्स में ही बनते हैं। अच्छा, हाँ, नवंबर से लेकर समझ लीजिए जैन फेब तक मिलते हैं। और एक और है मिष्टी दोई। मिष्टी दो यहाँ मिष्टी मतलब तो सुने हैं, पता है, ये but that सब is ने very सुना है। tasty। ये उतनी स्वादिष्ट मिष्टी, उतनी वैरायटी ऑफ मिष्टी दोई कहीं नहीं मिलती है। आपने सिर्फ खेल लिया। आपने जो एंड में बोला ना, डिस्क्लेमर दिया, इतना स्वादिष्ट कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, मिष्टी दोई कहीं भी इतनी स्वादिष्ट नहीं मिलेगी हाँ, नहीं, ठीक। और इतनी वैरायटी भी नहीं मिलेगी। तब अब तो आपको टेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे, टेस्ट करेंगे। RR, पुष्पा और पठान, ये इधर खूब पूरे इंडिया में खूब धूम मची, खूब इनका खूब एकदम बलवाला बोलबाला हुआ, हाँ, बोलबाला रहा। बंगाल में क्या इन पे रिएक्शन था, कैसा था? बहुत अच्छा। पठान बंगाल में तो बहुत अच्छी बिजनेस। बहुत अच्छा रिएक्शन। बंगाल में परहैप्स पठान ने बंगाल का जो जनरली परसेंटेज रहता है ऑल इंडिया में, उससे ज़्यादा था पठान का। और शाहरुख की फिल्में हमेशा बंगाल में अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सब फिल्म, ये जो- ये हाँ। कोलकाता नाइट राइडर्स। नहीं, पता नहीं क्या उनका बंगाल के साथ एक। Because शाहरुख इज शाहरुख। अच्छा, शाहरुख। Come on. बट ही इज शाहरुख वर्ल्ड वाइड, बट इन बंगाल या शाहरुख इज शाहरुख इन वर्ल्ड वाइड, बट इन मतलब शाहरुख ये क्या है? मैं इस फिनोमिना को समझना चाहता हूँ। बताइए। शाहरुख इज शाहरुख, शाहरुख इज शाहरुख, दैट ऑरा। मतलब ये बहुत लोगों से मैंने सुना है, पर मैं ये समझ नहीं पाता हूँ शाहरुख क्या है। मेरे ऑफिस में भी कई सारे लोग हैं। मैं उस दिन रिद्धि डोगरा का इंटरव्यू ले रहा था, वो भी कह रही थी शाहरुख मतलब शाहरुख। लोग और भी थे, 4-5 लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू में, पर वो थी कि एकदम फर्म थी शाहरुख को लेके, कि उनका झंडा बुलंद करी थी। क्या है शाहरुख में ऐसा? वो अलग स्टारडम है, स्टारडम ही अलग है बिल्कुल। मतलब सलमान से ज्यादा स्टारडम है। ज़्यादा कम नहीं जानते। आप जानती हैं? इनको पता ज्यादा कम कैसे पता होगा? आपने पठान की बात सलमान इज नॉट सलमान, बट शाहरुख इज शाहरुख। बट तो नहीं, सलमान सलमान इज सलमान। ऑल्सो सलमान। एवरीबडी इज एवरीबडी, दैट्स नॉट अ थिंग। Yeah, but बट we आज की talking तारीख में about झंडे जो है इंडिया की टॉप ग्रॉसर तो शाहरुख की पठानी है। सो आज की तारीख में तो यही है, शाहरुख इज शाहरुख इज शाहरुख। ये बहुत दिल्ली का बंदा है ना, दिल्ली का बंदा। अच्छा, दिल्ली में बैठ के आप इसलिए बोल रहे हैं? कहीं पर भी बैठ के शाहरुख इज शाहरुख। एक तो हमारे यहाँ आए थे प्रकाश झा। जी, प्रकाश झा, उनकी अभी फिल्म आई थी मट्टो की साइकिल, ठीक है, तो उन्होंने हमें, वो बड़ा इस चीज़ को लेके खफा थे कि आजकल जो इस लिखाई में या इन सब फिल्मों में कॉरपोरेट बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। उन्होंने, वो कहते हैं कि हम लोगों ने स्टोरी को एक मैथ बना दिया है। कहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला लेके आओ, कॉरपोरेट कहता है कि फिल्म हिट हो जाए। तो क्या इससे क्राफ्ट पे असर पड़ रहा है? वो उनका टेक है, मैं कैसे बताऊं। मेरे ख्याल से नो, हम लोगों ने तो मैंने फेस नहीं किया है कि कॉरपोरेट्स आपको बता रहे हैं कि हाँ आप क्राफ्ट को कैसे हैंडल करना है। हमने ऐसा फेस नहीं किया है। बट या उन्होंने कहा उनका टेक है ये। अच्छा,
लास्ट सवाल। लास्ट सवाल, लास्ट नहीं है, कुछ नाम है लास्ट। अच्छा, हाँ, कुछ नाम है, उन पे मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूँगा। जी जी। कुछ बॉलीवुड के, कुछ साउथ के, जो इस समय खूब सारे चल रहे हैं, तो उनसे मैं आपका, दोनों लोगों से इस बार दोनों मिला जुला के आंसर नहीं देना। नहीं अलग अलग बिल्कुल अलग अलग, अलग, बिल्कुल अलग अलग। अलग अलग आंसर और दो दो लाइन में बस। अगर आपका मन करे तो, पता चले शाहरुख की बात हो रही है, आपका ज्यादा बोलने का मन करे तो बोल सकते हैं, तो ऐसा हो नहीं। ओके, तो पहले शुरू करते हैं। मैं एक्टर्स को ही लेके आ रहा हूँ, फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स को लेके नहीं आ रहा हूँ, एक्टर्स को ही लेके आ रहा हूँ। एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, हाँ, एक्टर एंड एक्ट्रेस, बोथ मेल फीमेल एक्टर्स। अल्लू अर्जुन। He is one of the finest stars of India. अच्छा, Yeah, I like him a lot. अल्लू अर्जुन को। Yeah, फैंटास्टिक डांसर। यस, he is also very good. वेरी गुड, मतलब ये तो He is very good. आपने मैं तो बोला कुछ बोलना। उसकी आप मैं कुछ बोलना, मैं उसके very बारे good तो में, मतलब वो हो जाएगा उसके बारे में देखिए, मेरे कॉलीग्स कुछ हैं कन्नड़ इंडस्ट्री में। मेरी पहली फिल्म साथी की जो हीरोइन थी उसका नाम है प्रियंका, और उसकी शादी हुई है कन्नड़ इंडस्ट्री में उपेंद्रा के साथ, वहाँ के जो कब्जा के हीरो थे। हाँ हाँ, तो प्रियंका चतुर्वेदी, नहीं प्रियंका त्रिवेदी। हाँ जी। तो उस इंडस्ट्री के साथ मेरा एक, समझ लीजिए कि अपडेट्स मिलता रहता है क्या है नहीं है। तो मैंने कई लोगों से सुना है, हमारे इस फिल्म में भी, चेंगीज़ में भी कोरियोग्राफर हैं इमरान सरदरिया, वो कनाडा से हैं। अच्छा, रवि वर्मा फाइट मास्टर, वो भी कनाडा से हैं। हाँ। तो वो एक्सचेंज थॉट्स होते रहते हैं, इंसिडेंट्स क्या क्या कैसे कैसे हुए। तो वो लोग कहते थे कि यश जो है वो हमेशा चाहता था कि कैसे कनाडा इंडस्ट्री को और अपस्केल किया जाए। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं पर ये बात मुझे उनकी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ चाहता हूँ कि कैसे इतने साल काम करने के बाद बंगाल इंडस्ट्री को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। हाँ, ये हमारी भी सोच रहती है। तो ये उसकी अलग से सोचती थी और उसने उसको अचीव भी किया। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, बताइए। उसने एक चीज़ कंसीव किया, बिलीव किया और अचीव भी किया। अच्छा, कन्नड़ा फिल्मों को लेके मैंने एक चीज़ देखी है कि उन लोग बहुत सपोर्टिव हैं एक दूसरे को लेके, बहुत ज़्यादा। बहुत साउथ में फिल्म कल्चर जो है बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है पूरे साउथ में। अच्छा, स्पेशली लाइक अगर बोला जाए तो ये अभी कन्नड़ा जुड़ गया है, लेकिन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, इवन मलयालम, ऑल दीज 4 साउथ स्टेट्स, देयर फिल्म कल्चर इज अमेजिंग। Yeah, instead of being regional industries, they have such a huge cinema popularity. Yeah. यश, डैशिंग। आपने क्या, मतलब वो कसम आपने बोला खाई कुछ कि एक बोलना शब्द- है। तो मैंने ये नहीं बोला था कि एक शब्द में ऐसा, मिनिमम 2 लाइन बोलना पड़ेगा। क्या बोल सकती हूँ मैं? मतलब कुछ बहुत ऐसा अच्छा है, तो बहुत he has given hits and he has fan following, a lot of fans love him। 2 लाइन बोलना था ना। छोड़ दीजिए उनको, माफ कर दीजिए। छोड़ देते हैं। रामचरण। रामचरण इज ऑल्सो गुड। आफ्टर RRR तो उसका एक्सेप्टेंस नॉर्थ में भी और ज़्यादा हो गया, वर्ल्ड वाइड भी एक उनको एक अप्रिसिएशन मिला है, लोग जाने लगे हैं। ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। वाओ, वाह, वाओ। व्हाट एन आंसर। शाहरुख खान। अब बोलेंगे आप, पहले आपसे शाहरुख खान। ये मत कहिएगा शाहरुख। आसान कर दूं, शाहरुख को लेकर हमने बात किया, थोड़ा आपको आसान कर दूं। ऋतिक रोशन बोलिए तो कुछ ज़्यादा। चलिए बताइए, ऋतिक रोशन। दैट्स द क्रश ऑफ माय लाइफ, बचपन से एकदम। बचपन से? हाँ, एक दिन मौका मिल जाए किसी दिन काम करने का, मिलने का नहीं, काम करने का। हाँ, मतलब काम करने का। जब काम करने का लगे तो मिल तो लेंगे उसमें। नहीं, मतलब ऐसे ही किसी से मिल के आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है। अगर किसी दिन काम करने का मौका मिला तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। पता नहीं मुझे, आई रियली लाइक हिम। ही इज़ माई वन एंड ओनली, माई द मोस्ट फेवरेट जिनको कहते हैं। क्या पसंद तो बहुत सा, क्या एक्टिंग या फिर क्या पसंद उनको? एवरीथिंग। अच्छा, एवरीथिंग। इसको कहते हैं अंधा प्यार। अच्छा, ओके। अंधारी वाला। नहीं, सॉरी, जोक सपाट। सलमान खान। ऋतिक रोशन को लेकर मेरा कुछ टिप्पणी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पहले सलमान। पहले सलमान के बारे में बोलें। सलमान खान इज सच अ गुड लुकर। आई थिंक ही इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लुकिंग गाय इन इंडिया, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। हमारे यहाँ भी एक है श्वेतांक, हमारी टीम में है, वो भी सलमान बहुत, ही इज अ ग्रेट लुकर, व्हाट एन ऑरा, एंड हम सुनते हैं कि इज अ गुड सोल ऑल्सो। अच्छा, या हाँ, मतलब ये तो हम लोग भी सुनते हैं उनके बारे में, काफी सुनते हैं। ऋतिक रोशन, मुझे लगता है ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्टर्स, लाइक आई फाइंड देम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ आवर कंट्री, एंड
ही हैज़ अ वेरी इंटरनेशनल अपील। वो उसको मुझे लगता है कि इंटरनेशनली किसी भी एक्टर, स्टार, हीरो उसके साथ खड़ा कर दीजिए तो वो किसी भी तरह से कम नहीं रहेगा। अच्छा। या उसकी फिजिकलिटी, उसका परफॉर्मेंसेस, द वे ही डांसेस, आई फाइंड हिम वेरी वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग टैलेंट, वेरी पावरफुल टैलेंट। सलमान के बारे में आप? किसी की जान। मैं तो भाई नहीं बोल अलग ही सकती हूँ। भाई। अच्छा, वो बड़ा तो सोचा trailer उसने में कि भी क्या बहुत जवाब देना, सोचा बड़ा क्या। सोचा। हाँ नहीं, उन्होंने कहा था, मैं किसी वो इंटरव्यू में बोल रहे थे ना, सबका भाई नहीं हूँ मैं। हाँ सब नहीं, वो उसमें भी है, ट्रेलर में भी है उनकी किसी का मुझे भाई। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी ऋतिक को लेकर क्या क्या कह रही थी? मैं तो वैसे कंफ्यूज करने आई हूँ। आप बहुत सीरियस सवाल कर करने रहे हो, नहीं मुझे आई है। light ना, अब मैं तो कितना- माहौल को बहुत लाइट कर। आप देखिए, हम कितने बेवकूफ serious बनाने की कोशिश बातें कर रहे करने हैं। आई है कि है? मैं चिल्ड हूँ। कंफ्यूज है। दीपिका पादुकोण। वाह यार, रोल मॉडल है तो वो। वाह, मुझे बहुत पसंद है। आई लव हर एक्टिंग, आई लव हर फिगर, आई लव हर हाइट, आई लव हर लुक्स। आई लव हर। शी इज वेरी वेरी नाइस, शी इज वंडरफुल। Yeah, very gracious to look at, and the way she carries herself as a talent also, she's very very good. One of the finest at the moment. हीरोइन का तो डेफिनेटली बहुत लंबा टेन्योर नहीं रहता है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स दीपिका इज लाइक वन ऑफ द टॉप हीरोइंस ऑफ आवर कंट्री। एक मैं है, और आपने शबाना के साथ काम किया? आजमी जी, हाँ, शबाना आजमी जी, शुरुआत जी, में I think ना, जी, तपन जी। सिन्हा के साथ आपने कुछ जी, डॉटर्स ऑफ द सेंचुरी, जिसको मैंने हिंदी में शायद शताब्दी की कन्याएं करके फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ, मैंने छोटा सा उनके रोल बारे किया। में कुछ बताइए। शबाना बहुत छोटा सा रोल था मेरा, और उन दिनों मिला था। मैं- शी वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक बॉम्बे में शायद 2001 के आसपास किया था आपने। नहीं, और थोड़ा पहले किया अच्छा, था, और थोड़ा पहले किया था। सो रिलीज हो सकता है 2001 में हुई हो फिल्म। हाँ, हो सकता है, मुझे याद नहीं, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्मॉल जया कैमियो। बच्चन भी थी उसमें शायद। नहीं, क्या हुआ था ना, डॉटर्स ऑफ द सेंचुरी करके 5 की 6 कहानियों को लेकर, एंथोलॉजी टाइप। हाँ, लेकिन वो फाइनली 4 की 5 फिल्मों को लेकर बनी थी। तो मैंने कादम्बिनी और चांपिया, ये 2 फिल्म थी। एक में दीपा साही जी थी, हाँ, जो जया बच्चन जी को लेकर थी, उसमें मैं नहीं था। अच्छा, आप इसमें शबाना वाले में थे? हाँ, मैं शबाना जी जिसमें थी उसमें था, और दीपा साही जी जिसमें थी उसमें था मैं। इन दोनों फिल्मों में मैंने दोनों में छोटा छोटा किरदार किया था। अच्छा, बहुत ही छोटा छोटा। एंड मुझे तपन सिन्हा के साथ काम करना था यहाँ, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने काम दिया मुझे, उसी में बहुत खुशी। आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उनके साथ काम किया था। हाँ, तपन सिन्हा वन ऑफ द ग्रेट। या वो ही वाज आल्सो प्राइड ऑफ बंगाल। उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई है, सगीना महा, तो बहुत सारी फिल्में बनाई है, या जो लैंडमार्क फिल्में हैं। अजय देवगन। आपसे पूछ रहे हैं। I feel he's very manly, you know, gentleman type. He has a voice which is very like low bass, and I really like his voice. I really like his attitude. So in whole, like, I really like his personality. So I feel that he has that thing, manly wala. Yeah, manly personality, good talent, very good actor, beautiful eyes. आइस की तो बहुत बात है। and comes across to be a thorough gentleman. And he's also, जो होते हैं ना थोड़े से नॉट सो ग्रेट लुकर, माने कन्वेंशनल ग्रेट लुकर्स जैसे नहीं होते, बहुत गोरे चिट्टे ये वो, ये उन लोगों का बहुत बड़ा हीरो है। हाँ, जो थोड़े से साधारण एक समय था कि उन्हीं की तरह सब बाल रखते थे, और 90s में। थोड़े से जो साधारण दिखने वाले होते हैं, उनके लिए तो ही इज लाइक, अगेन एवरीबडी फाइंड्स हिम एज देयर हीरो। तो जो नाना पाटेकर में भी था। नाना पाटेकर। तो अब तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मज़ा आया आप लोग को, तो 21 तारीख को जाइए, ये मज़ा और थोड़ा सा उसको और बढ़ाइए और देख के आइए। चंगेज़, जीत और सुष्मिता हैं उसमें, कैसी लगी हमको बताइएगा, और जीत को बताइएगा, और सुष्मिता को भी बताइएगा। जी, हमें इंतज़ार रहेगा। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने हमारे बाकी के कंटेंट, पोस्टर्स, टीज़र, ट्रेलर, सॉन्ग सबको प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, उस तरीके से हम उम्मीद करते हैं फिल्म आपको पसंद आएगी, एंटरटेन करेगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार हमें और भी ज़्यादा मिलेगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।